श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा। संसार अध्यात्म सत्ता से भिन्न नहीं है, जिसका सूत्र नंबर 1 जनक उवाच, जिसका अनुवाद है संस्कृत के श्लोक का। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन अर्थात निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। इसकी व्याख्या करते हैं श्री नंदलाल जी दशौरी जी। ज्ञानी अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान होने के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूं, अतः मैं निरंजन अर्थात निर्दोष हूं, आत्मा की भांति शांत हूं, स्वयं बोध हूं, साक्षी हूं, प्रकृति से परे हूं। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूं। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर जी ने भी कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही है गुरु महिमा। यही गुरु महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक जी अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त माया जाल टूट गया। यह माया जाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। फिर से पढ़ते हैं, अच्छी बात है। जब कर्तापना खो गया तो कृत्य अर्थात काम का किसी भी कार्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सतगुरु की उपस्थिति से ही घटा। गुरु ने
कैटालिटिक एजेंट का कार्य किया। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया, घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ विवेकानंद जी के साथ में, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ में हुआ है। राजा जनक जी ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केंचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ी समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था, किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा और वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़ सिंहों के साथ में वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप जिसे पहचानना मात्र है। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप जिसे पहचानना मात्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण नारायण। श्री कृष्ण